मध्य प्रदेश की एक छोटी सी गांव में, जहां आज भी लोग सुबह सूरज के साथ उठते हैं और रात को जल्दी सो जाते हैं, वहीं रहता था एक साधारण सा लड़का, अर्जुन। अर्जुन कोई अमीर इंसान नहीं था। वो गांव में एक छोटी सी दुकान पर बैठकर कपड़े सिलने का काम करता था। दिन भर सिलाई मशीन चलाता, लेकिन फिर भी इतनी कमाई नहीं होती थी कि घर का खर्च ठीक से चल सके। घर में बूढ़ी माँ थी, बीमार रहती थी और हर रात अर्जुन यही सोचता था, भगवान, मैं मेहनत तो पूरी करता हूँ, फिर भी मेरी हालत क्यों नहीं बदलती। अर्जुन बचपन से ही भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। हर सोमवार व्रत रखता, सुबह उठकर मंदिर जाता, घंटों बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करता। गांव के लोग कहते, अर्जुन पागल हो गया है, भगवान से क्या मिलेगा। लेकिन अर्जुन मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे विश्वास था, एक दिन भोलेनाथ मेरी जरूर सुनेंगे। एक दिन अर्जुन की माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा, इलाज के लिए पैसे चाहिए, वरना हालत बिगड़ सकती है। अर्जुन के पास एक भी रुपया नहीं था। उस रात वो मंदिर गया, आंखों में आंसू थे, हाथ जोड़कर बोला, भोलेनाथ, मैंने हमेशा आप पर भरोसा किया, आज मेरी माँ को बचा लीजिए, मैं टूट जाऊंगा। लेकिन उस रात कोई चमत्कार नहीं हुआ। क्या सच में भगवान होते हैं, या हम बस खुद को दिलासा देते हैं? गांव में पहले से ही एक बात फैली हुई थी, पुराने शिव मंदिर में रात को कुछ अजीब होता है, 12 बजे के बाद वहां मत जाना। एक रात अर्जुन ने फैसला किया, आज मैं सच जानकर ही रहूंगा। अगर भगवान हैं तो मुझे दिखेंगे, और अगर नहीं तो मैं ये सब मानना छोड़ दूंगा। वो चुपके से मंदिर में गया और एक खंबे के पीछे छुप गया। धीरे धीरे रात गहरी होती गई। घड़ी ने 12 बजाए और तभी मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। हवा तेज हो गई, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मंदिर के अंदर धुआं फैलने लगा, दिए अपने आप जलने लगे और अचानक शिवलिंग के सामने एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगी और फिर उस रोशनी में एक दिव्य आकृति उभरी। जटाओं से गंगा बह रही थी, तीसरी आंख से तेज प्रकाश निकल रहा था, हाथ में त्रिशूल। वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। पूरा मंदिर ओम नमः शिवाय से गूंज उठा। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा, रोते हुए बोला, भोलेनाथ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको परखने आया था। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, अर्जुन, मैं हमेशा तेरे साथ था, बस तूने मुझे विश्वास से नहीं, संदेह से देखना शुरू कर दिया। तेरी हर परीक्षा तुझे मजबूत बनाने के लिए थी, और तेरी माँ, उसकी रक्षा मैं खुद कर रहा हूँ। अर्जुन रोता रहा, उसका डर अब विश्वास में बदल चुका था। सुबह जब गांव वाले मंदिर आए, अर्जुन बेहोश पड़ा था। उसे घर ले जाया गया और सबसे चौंकाने वाली बात, उसकी माँ बिल्कुल ठीक थी। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे को देखा गया। जो रिकॉर्ड हुआ उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। कैमरे में तेज रोशनी दिख रही थी और शिवलिंग के सामने झुकती हुई एक दिव्य छाया, लेकिन अर्जुन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस दिन के बाद अर्जुन की जिंदगी बदल गई। कमाई धीरे धीरे बढ़ने लगी, लेकिन सबसे बड़ी बात, उसका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। क्या आप मानते हैं कि भगवान शिव आज भी अपने भक्तों की सुनते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखो, ओम नमः शिवाय।